मुझे यहाँ क्यों लाई है माँ? तू सच जानना चाहती है ना? तू जानना चाहती है कि तुझे ऐसी कौन सी बीमारी है जो तू आज तक डॉक्टर के पास नहीं गई? क्यों तुझे इतने सालों तक बंद कमरे में रखा है मैंने? वो काढ़ा, वो तुलसी के पत्ते, ये तुलसी की चेन क्यों जरूरी है तेरे लिए? क्यों तेरे खरोच से मलय विक्रम का, उस नन्हे खरगोश का वो हाल हो गया? क्यों तेरे खून के एक बूंद से एक हरा भरा पौधा तक मुरझा गया? जानना चाहती है ना तू? तो सुन, तेरे रगों में खून नहीं, विष बहता है। विष बहता है तेरे रगों में। सौ सांपों के जहर से भी जहरीला विष। सर से पांव तक तू विष है। तेरे आंसुओं से लेकर तेरे नाखून के खरोच में विष भरा हुआ है। ये आप क्या कह रही हैं मामूनी? ऐसा कैसे हो सकता है? ये सच है? तू एक आम लड़की नहीं है। तू एक विष कन्या है। अपने ही खीवार से किसी भी जीवन का नाश करने वाली विष कन्या। विष कन्या? क्या कह रही है माँ आप? ये सच है। तू बीमार नहीं है, ना ही कमजोर। तू तो एक विष कन्या है शोना। अमर विष कन्या। बस अब और झूठ नहीं और कोई बहाना नहीं। तुझे सच और हर एक राज बताने का वक्त आ गया है। आए। ये जगह मेरे जीवन का कुरुक्षेत्र है। जो लड़ाई मैं आज तक लड़ रही हूँ, उसकी शुरुआत यहीं से हुई है। ये जगह गवाह है उस बर्बादी की, जिसकी कीमत आज तक मैं और मेरी दीदी भाई निलंजना दोनों चुका रहे हैं। आपकी दीदी?
मेरी बहन से खूबसूरत दुल्हन देखी है आज तक? बिल्कुल नहीं। मेरा बस चले तो मैं अभी फेरे ले लूं उसके साथ। हैं जीजू, रहने दो। आपके सामने जब दीदी भाई रहती है तो आपको तो और कोई दिखाई नहीं देता। जैसे हर्ष को तेरे सिवा कुछ नहीं दिखता। अब जल्दी चलो, हर्ष माओ तावला हो रहा है। मैं और हर्ष एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मानो दुनिया की हर खुशी दे दी हो मुझे हर्ष ने, जब हमारे प्यार को शादी का नाम मिला। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो खुशियां खुशियां नहीं, धोखा था। और ये बात मुझे बहुत देर बाद पता चली। भगवान ने फिर हमारी झोली में बहुत खुशियां डाल दी जब दीदी भाई और मेरी गोद भरने वाली थी, और फिर जीजू हमें यही जगह पिकनिक के लिए ले आए। लेकर हम दीवाना दिल। तुम आगे ठीक ठाक से बैठी तो हो ना? हाँ दीदी, जमाई बाबू के पास जो बैठी हूँ। उससे क्या होगा, वैसे भी इसे तो जीजू के पास चपक कर बैठने की आदत जो है। हर्ष तुम तो रहने ही दो, तुम तो कबाब में अड्डी हो। अच्छा, मैं कब से अपनी साली पे डोरे डाल रहा था और तुम उसे उड़ाकर ले गए। क्या? अचानक इतनी खुशी और इतना प्यार मिल गया, डर लगने लगा था कि कहीं ये सब मुझसे छिन ना जाए। फिर वही डर साए की तरह हमारा पीछा करता गया। नाइस प्लेस। हर्ष ने कहा कि उसके घर वाले कभी हमारी शादी के लिए राजी नहीं होंगे, क्योंकि हमारी कोई बराबरी नहीं थी। फिर भी उसने मुझसे शादी कर ली ये कहकर कि वो मुझसे दूर नहीं रह सकता। निरंजना, समझ थैंक यू। पर उसने मुझे झूठा भरोसा दिलाया कि वो बहुत जल्द अपने परिवार वालों को मना लेगा। उसने इस बात की भनक तक नहीं लगने दी कि उसकी पहले से एक बीवी है और एक बच्चा भी। डोंट वरी मैम, नहीं बचेगी। तेरे पैदा होने के कुछ ही दिन बाद तुझे तेरे नानी के पास छोड़कर हम सब फिर से इसी जगह आ गए, पिकनिक के लिए आ गए। तो पता नहीं था कि कुछ ही पलों में हमारा जश्न मातम में बदलने वाला था। वाह। बस दीदी फ्रूट दाओ ना। और रसगुल्ला लाई थी मैं तेरे लिए। दाड़ আমি गाड़ी থেকে নিয়ে আসছি। मैं ले आती हूँ। नहीं नहीं, तू सब निकाल, मैं लाती हूँ। ये कल्पना, वो टेनिस बॉल कहाँ गई? मुझे लगता है गाड़ी में मैं लेके आता हूँ ना। नीलू, लुक मी। फिर क्या हुआ माँ? हर्ष और दीदी भाई को बहुत गहरी चोट लगी थी। अस्पताल पहुंचने पर यह पता चला कि हर्ष की शादी पहले से हो चुकी है और उसकी बीवी, उसी ने हम पर अटैक करवाया था। मेरे लिए तो सब कुछ जैसे जैसे वही खत्म हो गया। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। किसी भी तरह जीजू ने मुझे और दीदी भाई को वहां से निकाला। उन्हें पता चल गया था कि हर्ष की बीवी ने गलती से दीदी भाई पर यह हमला करवाया था।
और हमें ये भी पता चला कि अगर उसे सच्चाई का पता चल गया तो वो मुझे भी मरवाने की कोशिश करेंगी। इसीलिए इस डर के मारे हमने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया। आपकी दीदी, जीजा जी, अब वो कहाँ है? और इन सब का मेरे विश कन्या होने से क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है शोना। आज मैं तुझे किसी से मिलवाना चाहती हूँ। किस? दीदी भाई, दीदी भाई, देखो तो कौन आया है मिलने? हमारा ओपू। दीदी, आपकी दीदी? हाँ, मेरी दीदी भाई। और तेरी माँ, और तेरी माँ। मैं तो बस तेरी मासी हूँ, मासी। लेकिन दीदी भाई, निरंजना, ये तेरी असली माँ है।
अपनी बेटी को विजयश्री का आशीर्वाद दीजिए। तू जानना चाहती थी ना कि इन सब चीजों का तेरे विष कन्या होने से क्या संबंध है? हम विष कन्याओं के वंशज हो। विष कन्या प्राकृतिक रूप से पैदा नहीं होती है। अरे उन्हें तो राजा महाराजाओं के लिए अस्त्र के तौर पर तैयार किया जाता था। बचपन से ही चुनिंदा बच्चियों को थोड़ा थोड़ा जहर देकर उनके रोम रोम को जहरीला बनाया जाता था और साथ ही साथ राजसी तौर तरीके में भी प्रशिक्षित किया जाता था ताकि अपने मोह जाल में अपने दुश्मनों को फंसाकर उन्हें रास्ते से हटा सके और किसी को इस बात का पता तक नहीं चले। रूप और विष की भरी विष कन्याएं किसी को भी खत्म करने में सक्षम थी। धीरे धीरे विष कन्याओं की जरूरत तो खत्म हो गई, लेकिन उनके अंदर का जहर वो खत्म नहीं हुआ। उनके रगों में बह रहा विष विरासत में उनके पहले संतान को मिलता था और विष कन्याएं हमेशा बेटियों को जन्म देती है, जैसे तेरी नानी। और उनकी पहली संतान दीदी भाई, ये भी विष कन्या पैदा हुई और इसी तरह विष कन्याओं का वंश आगे बढ़ता रहा। जन्म देने के बाद विष कन्याओं का विष उनकी पहली संतान में चला जाता था और इसीलिए तेरी नानी ने इनको इस श्राप से मुक्त करने के लिए बहुत प्रयास किया और उन्हें लगा कि कुछ हद तक वो कामयाब भी हो गई और इसीलिए बड़े धूमधाम से दीदी भाई की शादी तेरे बाबा बिनोय से करवाई। और तू सोना उनकी पहली औलाद है। बाबा, वो अब कहाँ है? और अगर माँ का विष खत्म हो गया था तो फिर मैं विष कन्या कैसे हो सकती हूँ? दीदी भाई का जहर खत्म नहीं हुआ, लेकिन जब तक हमें इस बात का पता चला बहुत देर हो चुकी थी। एक्सीडेंट से ही दीदी भाई का ये हाल है और कुछ ही दिन बाद जीजू भी चल बसे। तब हमें पता चला कि उनकी मौत की वजह इनका विष था और वही विष आज तेरे रगों में दौड़ और इसीलिए दीदी भाई पूरी तरह से टूट गई। इनकी जीने की इच्छा और ठीक होने की इच्छा पूरी तरह से खत्म हो गई। मतलब तब से माँ ऐसी ही है, इसी कमरे में बंद? हाँ, इसीलिए तो मैंने तुझे पाला है और वो भी एक विष कन्या की तरह। पूरी दुनिया से छुपा कर रखा है मैंने तुझे, क्योंकि अगर तेरा सच सबके सामने आ जाता तो कोई हमें जीने नहीं देता। और वो जिनसे आपकी शादी हुई थी, हर्ष, वो और उनका परिवार? चल, आज तुझे उन लोगों से मिलवाने का वक्त आ गया है। माँ, हम वापस यहाँ क्यों आए हैं? जिन लोगों ने हमें बर्बाद किया उनसे मिलना नहीं चाहती। देख, मेरे पति हर्षवर्धन मित्तल और वो उनकी पत्नी नंदिता मित्तल।
इसने तेरी माँ पे अटैक करवाया। मेरा घर तोड़ने वाली बचनी नहीं चाहिए। और इसकी गलतफहमी की वजह से आज तेरी माँ की ये हालत है। मलय इन्हीं का बेटा है। अब तुझे समझ में आ रहा है ना, मैंने तेरा सच सबसे क्यों छुपा कर रखा। हमें जिन लोगों ने बर्बाद किया उन्हें तबाह करने की। तेरे विशकन्या होने का मकसद ही पूरे मित्तल परिवार को खत्म करना है। मलय की तरफ तेरा बढ़ता हुआ हर कदम हमें हमारे बदले के और करीब ले जा रहा है। तुम्हारा मिलन ही इन लोगों की शौर्य विनाश की गाथा लिखेगा।